ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की शहादत कैसे हुई, पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है और अब ईरान को मुस्तकबिल में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, दुनिया किस तरफ जारी है और हालात इस वक्त हर तरफ किस तरह के हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है कि ये वाकया हुआ कैसे, इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन मीडिया बता रहा है। एक तो इसमें कुछ अमेरिकी मीडिया ने यह भी दावा किया कि अरब हुक्मरान, खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया कि उनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत हुई और राब्ते हुए थे इस वाकये से पहले। और वहां यह दावा किया जा रहा है, हालांकि सऊदी अरब की जानिब से किसी किस्म की कंफर्मेशन नहीं है और ना सऊदी अरब ने इसके ऊपर कोई बयान जारी किया है, तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो अरब हुक्मरानों को भी इसके अंदर लपेट रहे हैं कि जनाब आयतुल्लाह खamenei की शहादत और ईरान के ऊपर अटैक में अरब हुक्मरानों की मर्जी शामिल थी। जबकि कुछ अर्सा पहले हमने ये खबर भी दी थी और सऊदी अरब में और अरब ममालिक के जो अखबार हैं उनके अंदर यह छपा भी था कि सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी एयर स्पेस देने से मना किया था। बहरहाल ये जो खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम ने यह इंकशाफ किया है कि आयतुल्लाह खamenei को कैसे शहीद किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सीआईए कई महीने से आयतुल्लाह खamenei की जासूसी कर रही थी। सीआईए को यह इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि हफ्ते की सुबह आयतुल्लाह खamenei आला ईरानी ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। सीआईए ने अपनी इंटेलिजेंस, जिसमें आयतुल्लाह खamenei की लोकेशन के बारे में दुरुस्तगी पाई जाती थी कि जनाब ये मालूमात बिल्कुल ठीक है, इसराइल के साथ शेयर की। पहले इसराइल और अमेरिका का इरादा था कि रात के वक्त हमला किया जाए, लेकिन हफ्ते की सुबह मीटिंग की इतला मिलने पर दोनों ने दिन के वक्त हमले का वक्त एडजस्ट कर लिया। ईरान भी सुबह के वक्त हमले का सोच नहीं रहा था। ईरान को शायद ये गलतफहमी थी कि हमला होगा तो रात में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की सदारत में सुबह 9 बजे बहुत सारे लोग जो उनके साथ मौजूद थे, बड़े अहम तरीन लोग हैं, जिनमें कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब, वजीर दिफा और सरबराह मिलिट्री काउंसिल, कमांडर पासदारान इनकलाब, इस्लामी फिजाई फोर्स और नायब इंटेलिजेंस वजीर, ये बहुत सारे लोग भी मौजूद थे। इनका इजलास तय था। हफ्ते की सुबह 6 बजे चंद अमरीकी जंगी जहाज ये तिल अवीव से निकले, ये इसराइल का दारुल हुकूमत है, वहां से निकले, जो तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस थे। तैयारों के उड़ान भरने के 2 घंटे और 5 मिनट के बाद, यानी जो तेहरान के अंदर ईरान के अंदर उस वक्त था, उसके मुताबिक सुबह 9:40 पर आयतुल्लाह खamenei के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त ईरानी कौमी सलामती के आला हुकाम कंपाउंड की एक इमारत में मौजूद थे, जबकि सुप्रीम लीडर खamenei साथ ही जो दूसरी इमारत है उसके अंदर मौजूद थे। हमले में आयतुल्लाह खamenei मौके पर शहीद हो गए। वहां मौजूद ईरानी दिफाई निजाम के ओहदेदारान वो भी बहुत सारे थे, वो भी शहीद हो गए। अमेरिका ने खamenei के साथ साथ दीगर ईरानी मिलिट्री कमांडर्स और ओहदेदारान की लोकेशंस भी हासिल की हमले के लिए और वहां पे भी हमले किए, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच गए। खौफनाक बात यह है कि सीआईए को इसी सोर्स ने आयतुल्लाह खamenei की लोकेशन बताई है, जिसकी रैकी पर जून में ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया गया था। यानी 2025 के जून में जब ईरान की आम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया गया, आपको याद है कि तब कुछ एटॉमिक साइंटिस्ट और बाकी जो इनके मिसाइल्स बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया था आज से 6 माह पहले। तो वही जो इंटेलिजेंस सोर्स है उसने ही यहाँ पे दोबारा से ये काम किया है। तो ईरान की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरान की इंटेलिजेंस को इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि आयतुल्लाह खamenei को इस वक्त इतना वुल्नरेबल नहीं रखना, और उनको यह भी अंदाजा होना चाहिए था कि अमेरिका और इसराइल इस लेवल तक भी जा सकते हैं। क्योंकि देखें, सरबराही मुमलिकत को नॉर्मली इस तरह अटैक नहीं किया जाता, लेकिन थोड़े दिन पहले वेनेजुएला के